हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26 का डेवलपर बीटा 6 वर्जन। एंड अभी हार्डली एक हफ्ते पहले ही हमें बीटा 5 वर्जन देखने को मिला था। सो अब यहाँ पे एप्पल अपडेट्स को काफी जल्दी जल्दी पुश करेगा, एज यहाँ पे सितंबर आने वाला है। एंड फाइनली सितंबर में आपको स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाएगा। एंड बेसिकली इस वाली अपडेट में जो एप्पल ने यहाँ पे चेंजेस करे वो टोटली अनएक्सपेक्टेड थे। मतलब काफी सालों से एप्पल की जो यहाँ पे एक चीज चली आ रही थी उसको एप्पल ने एकदम ही टोटली बदल के रख दिया है। तो हर चीज के बारे में आपको एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपडेट साइज की। यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट का साइज 11.79 GB। तो बेसिकली अगर आप ऑलरेडी बीटा 5 वर्जन पे चल रहे हो, अपडेट का साइज 10 से लेकर 11 GB के आसपास रह सकता है। अब बिल्ड नंबर की बात करें तो वो डेफिनेटली चेंज हुआ है। लेफ्ट में है बीटा 5 वर्जन, राइट में है बीटा 6। एंड आपको पूरी वीडियो में इसी तरीके से कंपेयर करके बताऊंगा बीटा 5 बीटा 6। सो एज यू कैन सी लेफ्ट में 23A5308G ये है बीटा 5 का बिल्ड नंबर, एंड राइट में 23A5318C। इनफैक्ट यहाँ पे मॉडर्न फर्मवेयर भी चेंज हुआ है, क्योंकि बीटा 5 में ये था 2.04.02 एंड अभी ये हो चुका है 2.04.06। तो जिन भी लोगों को बीटा 5 वर्जन में नेटवर्क के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज एंड प्रॉब्लम फेस हो रही थी, होपफुली इस वाले अपडेट के बाद वो सभी चीजें कम हो जाएंगी। एंड वहीं स्टोरेज की बात करें तो अपडेट करने से पहले यहाँ पे आप iOS एंड सिस्टम डेटा देख सकते हो। एंड अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS एंड सिस्टम डेटा लगभग बराबर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब मेन बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू, लाइक इस वाली अपडेट में क्या कुछ नई चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली अपडेट करने के तुरंत बाद ही काइंड ऑफ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस वाले iOS वर्जन के लिए, लाइक विजुअल इंटेलिजेंस, लिक्विड ग्लास, एक्सेस मेन्यू ऑप्शंस। मतलब जो चीजें ऑलरेडी देखने को मिलती हैं उसके बारे में एप्पल ने ऑलरेडी यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो ऐड कर दिया है। अब मेन चेंजेस की बात करें, सबसे पहला चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो है लॉक स्क्रीन पे टोटल यहाँ पे लिक्विड ग्लास डिजाइन का हो चुका है। लेफ्ट में आप देखेंगे यहाँ पे बीटा 5 में ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिख रहा है, बट राइट में यहाँ पे काइंड ऑफ ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, क्योंकि फाइनली यहाँ पे लिक्विड ग्लास डिजाइन को फॉलो कर रहा है। एज यहाँ पे इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। तो मेजरली लॉक स्क्रीन पे आपको ये वाला डिफरेंस देखने को मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑल न्यू 6 न्यू रिंगटोन्स देखने को मिल जाती है बीटा 6 वर्जन में। लाइक लेफ्ट में आप देखेंगे बीटा 5 में सो रिफ्लेक्शन में जाने के बाद डिफॉल्ट एंड ALT1, जिसका प्रॉपरली यहाँ पे नाम भी शो नहीं करता था पहले। सो अभी बीटा 6 में काफी बढ़िया बढ़िया रिंगटोन्स देखने को मिल जाती है डिफॉल्ट के अंदर। एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको एक और नई रिंगटोन देखने को मिल जाएगी जो है लिटिल बर्ड। तो आपको जल्दी से सभी रिंगटोन सुना देता हूं। इसके बाद जो अगला बड़ा चेंज है वो है अगेन लिक्विड ग्लास डिजाइन में, जो कि एप्पल हर बार हर अपडेट में करता ही जाता है। तो यहाँ पे फाइनली बीटा 6 में बीटा 5 के मुकाबले और भी ज्यादा आपको लिक्विड ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से नीचे नेविगेशन बार्स वगैरह में एंड हर जगह पे हर एप्लीकेशन में ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में बीटा 5 में जो बार है उसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ी कम ट्रांसपेरेंसी एंड ज्यादा फ्रॉस्टेड लुक देखने को मिलेगा, बल्कि राइट में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है एंड विजन ज्यादा क्लियर हो चुका है। लाइक किसी भी टेक्स्ट में यहाँ पे आप ये चीज क्लियरली देख सकते हो। राइट में यहाँ पे टेक्स्ट ज्यादा रीडेबल है, बल्कि लेफ्ट में थोड़ा फ्रॉस्टेड लुक है। एंड इवन डार्क के साथ साथ यहाँ पे लाइट मोड में भी पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुका है, ज्यादा ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ दिखता है, यू कैन क्लियरली सी। अब कैमरा एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे जो टॉगल्स मिलते हैं इनकी स्विचिंग के लिए एप्पल ने यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर दिया था सेटिंग्स में, उसको एप्पल ने हटा दिया इस बारी। लाइक जैसे हम जाते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, उसके बाद कैमरा में, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल गया था जो है क्लासिक मोड स्विचिंग, जो कि हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल ही था। एप्पल ने बीटा 4 में यहाँ पे जो इसकी नेविगेशन, इसके डायरेक्शन उसको चेंज कर दिया था ऑपोजिट। उसके बाद एप्पल ने बीटा 5 में इसको वापस से क्लासिक मतलब पुराने वाले डायरेक्शन में स्विच करने का ऑप्शन दे दिया ताकि जिन लोगों को पुराने वाली यहाँ पे जो डायरेक्शन थी स्विचिंग करने की वो ज्यादा पसंद हो तो वापस से यहाँ पे इस पे क्लिक करके कर लें। बट अब फाइनली एप्पल ने बीटा 6 में सभी चीजें हटा दी हैं, यानी वापस से बिल्कुल पहले की तरह ही हो चुका है, जो कि आपको अब तक iOS में देखने को मिलता आ रहा है।
जस्ट लाइक iOS 17, 18 या फिर पुराने iOS वर्जन से। बाकी सेटिंग्स के अंदर टॉगल्स में भी आपको यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास डिजाइन है वो देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे हम टॉगल्स को स्विच करते हैं, बीटा 5 में आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्मली इस तरीके से स्विच हो जाएगा, बट बीटा 6 में आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको एक लिक्विड ग्लास डिजाइन जैसा एक छोटा सा पॉपअप देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये भी एक छोटा सा एडिशन करा गया है। अब बीटा 6 वर्जन में यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जो कर दिया गया है वो है एनिमेशंस का। लेकिन अब तक यहाँ पे इतने सालों से जो iOS की एनिमेशंस थी वो एकदम ही एक ही तरह की थी, बट एप्पल ने इस वाली अपडेट के बाद यहाँ पे एनिमेशंस काफी बदल दी है। हाँ, वैसे स्पीड की बात करें तो यहाँ पे जो एनिमेशन है वो ज्यादा स्पीडी है, ज्यादा क्विक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ओपन एंड क्लोज हो रही है। बट बात केवल ये खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एक एनिमेशन का लुक मिलता है वो भी काफी बदल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ फोन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से काइंड ऑफ एक स्लैंट वे में यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हुई है, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर से यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन को ओपन करा है, तो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन गई है। ओपन करते हैं म्यूजिक को, तो इस वाली एनिमेशन के बाद यहाँ पे हमें काइंड ऑफ एक ज्यादा बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एंड हर बार आपको यहाँ पे ये चीज थोड़ी डिफरेंट शो होगी। लाइक यहाँ पे मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूँ, ओपन करते हैं फोन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे काफी डिफरेंस यहाँ पे आ चुका है ओपन एंड क्लोज करने में। लेफ्ट में पहले यहाँ पे कोई ज्यादा आपको बाउंसी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता था, बट अभी यहाँ पे आपको एक बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली ओपन करते हैं म्यूजिक को, सो अगेन यू कैन सी हियर। हाँ, बट एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो एनिमेशन की स्पीड है वो काफी ज्यादा बेटर हो चुकी है पुराने बीटास के मुकाबले। तो यहाँ पे आपको काफी क्विक रिस्पांस देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली मच बेटर। बाकी इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और छोटे मोटे चेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। लाइक पहले लाइव वॉइस मेल ऊपर था, यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो चुका है। एंड पहले यहाँ पे आपको जो ये होल्ड असिस्ट का फीचर है, इसका नाम डिटेक्ट कॉल वेटिंग इस तरीके से देखने को मिलता था, बट अब यहाँ पे होल्ड असिस्ट डिटेक्शन हो चुका है। एंड इसे पढ़ के क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है होल्ड असिस्ट वाला फीचर है। एंड इसी तरह स्क्रीन अननोन कॉलर्स के नीचे आपको यहाँ पे कॉल फिल्टरिंग में मूव टू अननोन कॉलर्स पहले ये मिलता था, अब यहाँ पे अननोन कॉलर्स सिंपल ये हो चुका है। तो ये सब नए फीचर्स आपको iOS 26 के बीटा 6 वर्जन में देखने को मिल जाते हैं। अब मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा बग फिक्सेस की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब तक के बीटास में सबसे बड़ा बग अब तक चला आ रहा था वो है इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करने के बाद जैसे हम क्लिक करते थे कस्टमाइज पे, तो एक बार में यहाँ पे कुछ होता नहीं था, एंड दोबारा टैप करने के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्ड करता था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटा 6 में ये चीज एक बार में हो गई थी। तो इसी तरह इनफैक्ट यहाँ पे हर बारी एक बार में इस तरीके से बीटा 6 में आपको इस पे क्लिक करने के बाद रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, एंड बीटा 5 में 2 बार करना ही पड़ता है कम से कम। अब एक बग था फोन एप्लीकेशन में, तो इसे ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पे हम जाते हैं की पैड में, तो यहाँ पे मैं जैसे डार्क से लाइट या फिर लाइट से डार्क मोड करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे जो बार है वो डार्क ही रह जाता है। लाइक अभी हो रखा है लाइट मोड, इसको मैं कर देता हूँ डार्क मोड, तो अभी ये ठीक हो चुका है। उसके बाद वापस से लाइट मोड करने के बाद ये इस तरीके से रह जाता है। अब यहाँ पे कभी कभार ये कहीं और क्लिक करने के बाद ठीक हो भी जाता है या फिर नहीं भी होता है, तो अभी यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है। इसको मैं वापस से डार्क मोड पे कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्ली ठीक चल रहा है। लाइट मोड कर देते हैं, तो अगेन यहाँ पे ये इस तरीके से हो रहा है। अभी बीटा 6 में ठीक हो चुका है, देखते हैं बीटा 5 में, तो अगेन यहाँ पे भी ये बिल्कुल सेम तरीके से परफॉर्म कर रही है चीज। तो मुझे उम्मीद थी वाला बग यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, बट अब तक ये फिक्स हुआ नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे थे दैट यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के बाद उनको यहाँ पे जो सैचुरेशन है कलर वगैरह वो कम या फिर ज्यादा मिल रहा है। एंड ऐसा इसी वजह से क्योंकि आपको स्क्रीन कैप्चर में जाने के बाद HDR एंड HDR 2 मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको अभी भी इस तरह का इशू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप इस तरीके से मोड्स में स्विच करके देख सकते हो। बाकी इसके अलावा भी आपको यहाँ पे काफी सारे बग्स एंड इश्यूज देखने को मिलते थे पुराने बीटा वर्जन्स में। तो आप अपने आईफोन में कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना, एंड क्या वो फिक्स हुई या फिर नहीं। एक और चीज आप देखेंगे यहाँ पे पिछली बार बीटा 5 में एप्पल ने जो गेम्स एप्लीकेशन इसका आइकन काफी डिम सा कर दिया था। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था यहाँ पे कोई बग है, क्योंकि और आइकन्स के मुकाबले केवल इसी में चेंज क्यों, एंड वो भी इतना डिम सा दिखना। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे बीटा 6 में, यहाँ पे ये वापस से एकदम ब्राइट एंड शाइनी हो चुका आइकन, एज यहाँ पे आप क्लियरली देख ही सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो देखो फोन चलाने में यहाँ पे डेफिनेटली पहले से काफी ज्यादा बेटर है, काफी स्नैपी फील हो रहा है। एज आपको मैंने बताया यहाँ पे आपको जो एनिमेशंस मिलती हैं वो पहले से ज्यादा फास्ट कर दी है एप्पल ने। इसी के साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। लाइक पहले आप देख सकते हैं बीटा 5 के स्कोर्स, इनफैक्ट इससे ज्यादा स्कोर्स मुझे यहाँ पे मिले हैं बीटा 6 में। तो वी कैन क्लियरली से यहाँ पे जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी ओवरऑल काफी सॉलिड मिलने वाली है इस वाली अपडेट के बाद। एंड ऐसा आपको यहाँ पे फोन को इस्तेमाल करते हुए कोई भी ज्यादा जिटर्स लैग्स वगैरह नोटिस भी नहीं होंगे, एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस है यहाँ पे। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे आईफोन 16 में अपडेट करने के बाद स्टिल बैटरी हेल्थ है 100%। एंड एज ए मेन डिवाइस नहीं है, सो यहाँ पे इसकी साइकिल काउंट केवल 44 है। बाकी बैटरी ड्रेन की बात करते हैं स्पेशली, सो यहाँ पे आप देखेंगे इसको मैंने 100% चार्ज करा था, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है। एंड अभी करेंटली इसकी बैटरी 90% पे आ चुकी है। तो मैं कहूंगा स्पेशली बीटा 5 के मुकाबले ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे
कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा बैटरी लाइफ में। बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट पहले जैसी ही है जिस तरीके से बीटा 5 में चलती थी। एज लेफ्ट में है आईफोन 15, सो यहाँ पे आप देखेंगे इसको भी मैंने 99% चार्ज करा था, 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है इसको भी, एंड इसकी बैटरी अभी 95% है। बट ऑब्वियसली मैं आईफोन 16 को ज्यादा टेस्ट कर रहा हूँ, इसमें बेंचमार्किंग कर रहा हूँ अपडेट करने के बाद। एज यहाँ पे इसमें मैंने Geekbench 6 वगैरह भी रन करा जो कि 15 में नहीं करा था। तो बैटरी लाइफ ऑलमोस्ट मुझे बीटा 5 जैसी लग रही है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बाकी मेन क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको अपडेट करना चाहिए। मैं कहूंगा जो लोग ऑलरेडी बीटा वर्जन पे चल रहे हैं, स्पेशली डेवलपर बीटा वर्जन पे, उनको डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए। एज जब ऑलरेडी आप इतने टाइम से बीटा वर्जन्स को इस्तेमाल कर ही रहे हो तो इस वाले अपडेट को करने में कोई भी बुराई नहीं है। एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है उनका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।